Good morning, students. Students, today we will read the remaining part of our story Flying Together. It is very interesting story. ठीक है, कल आप लोगों ने देखा था कैसे वो जो उनका ओल्ड जो बत्तख है गूज है वो कैसे उनको समझाता है दूसरे अपने जो यंगर वंस हैं. ठीक है. नाउ here from stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. वो बताता है कि वो जो बेल है जो क्रीपर है वो धीरे धीरे पेड़ के चारों तरफ मजबूत होता जाएगा जैसे कि एक रस्सा होता है. वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट. एक दिन सुबह मॉर्निंग में जब सभी गीज बत्तख जो हैं वो अपना भोजन की खोज में निकले तो पीछे एक जंगल में शिकारी आ गया. सो दिस इज़ वेयर द विल्ड गीज लिव ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बोला कि अच्छा, शिकारी अपने आप से बोला कि अच्छा यही वो जगह है जहाँ बत्तख रहती हैं. व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. जब वो शाम को आएंगी तो मैं उनको पकड़ लूँगा. द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. वो शिकारी जो है वो उस क्रीपर, उस बेल, उस लता के सहारे से उस पेड़ पर चढ़ गया. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हीज नेट देयर. वो पेड़ के ऊपर तक चला गया और उसने वहाँ अपना नेट मैंने जाल, स्प्रेड मैंने फैलाना, फैला दिया. देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे. उसके बाद वो नीचे आया, उतर गया. क्लाइंब डाउन मैंने नीचे उतरना, एंड वेंट अवे और चला गया. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. शाम को जब बत्तख वापिस आई घर पर, दे डिड नॉट नोटिस द नेट. उन्होंने नेट को नहीं देखा. एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. जैसे ही वो पेड़ पर उतरने लगी, बैठने लगी, वो नेट में ट्रैप हो गई. ट्रैप मैंने फंसना, जाल में फंसना. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. उन्होंने उससे निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकी क्योंकि उनके पंजे जो हैं वो जाल में फंस गए थे. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज. वो चिल्लाने लगी सब कि हमारी मदद करो, मदद करो. हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट. हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. ओह व्हाट शैल वी डू, ओह व्हाट शैल वी डू. अब हम क्या करें. डोंट मेक ए फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड. अब चिल्लाओ मत, बूढ़ा बत्तख बोला. ओल्ड बर्ड जो पक्षी था सबसे, वो बोला अब चिल्लाओ मत. लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिडंट. बहुत समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्रीपर, इस लता, इस बेल को नष्ट कर दो, परंतु आप लोगों ने नहीं सुना. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड. आओ अब देखो अब क्या हुआ. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. कल प्रातः शिकारी वापिस आएगा और हम सबको मार देगा, हमारी हत्या कर देगा. किल अस ऑल. वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स. बर्ड्स, सभी पक्षी रोने लगे, बोले हम सब मूर्ख थे. वी आर सो सॉरी वी डिडंट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू. वो बोले, सभी पक्षी बोले कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपको सलाह को, आपकी एडवाइस को सुना नहीं, हमने आपकी बात को माना नहीं. प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू. कृपया अब बताएं कि अब क्या करना है. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड. बुद्धिमान पक्षी बोला कि जरा ध्यान से सुनिए. व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड. जब शिकारी आएगा तो आप सब लोग मरने का बहाना करना. प्रिटेंड टू बी डेड मैंने, प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, डेड मीन्स मरने का. जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना. स्टिल बिल्कुल हिलना नहीं है, स्टैंड स्टिल होता है. लाई स्टिल मैंने, लाई मीन्स लेटे रहना, स्टिल मैंने शांत, बिना हिले डुले. द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स. क्योंकि शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए. द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स. उसको मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. वो हमको ज़मीन पर फेंक देगा. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन कलेक्ट डेड बर्ड्स. फिर वो पेड़ से नीचे उतरेगा. बी ईजी टू हिम क्लाइंब डाउन टू कलेक्ट द डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षियों को उठाने के लिए. एंड टेक देम होम, और घर ले जाने के लिए. व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन
वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लू अवे। जब सबसे आखिरी में जिस पक्षी को फेंका जाएगा, थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप, तो हम सब एक उठ जाएंगे, क्विकली हम तुरंत उठ जाएंगे, एंड फ्लू अवे और उड़कर चले जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, सुबह एंड क्लाइम्ड अप, जब वो सुबह शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने जाल में सभी बतखों को देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बुड़बुड़ाया, बुदबुदाया कि ये सब तो मर गए हैं। ही थ्रू दैम आउट ऑफ नेट वन बाय वन, उसने जाल में से एक एक करके सभी पक्षियों को नीचे फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सभी पक्षी बर्ड्स ले स्टिल बिना हिले डुले पड़े रहे, अंटिल जब तक, अंटिल मीन्स जब तक, द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि आखिरी वाले को ऊपर से नीचे नहीं फेंका गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, देन ऑल एट वंस, तभी तुरंत, दे गॉट अप, वो सब खड़े हो गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप मीन्स पंख चलाना, विंग्स माने पंख, फ्लैप मीन्स चलाना, अपना फड़फड़ाना। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और तुरंत उड़ते बने। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी जो है वो बड़ा हैरान हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, उसने पेड़ के ऊपर से देखा कि सभी पक्षी, वो जो बत्तख थी, वो सब उड़कर जा रहे हैं, वो सभी उड़कर जा रहे हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस स्टोरी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड ए स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ मॉरल, जो एक शिक्षा से भरी हुई है कि हमको समय पर सही काम करना चाहिए। ठीक है, ये पंचतंत्र की एक स्टोरी थी, उसमें से ली गई है, वाइज ओल्ड बर्ड। ठीक है भाई, इसको राइटर, इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो हैं शिव कुमार। ठीक है, इट इज़ अ स्टोरी फुल ऑफ मॉरल, जो कि पूरी शिक्षाप्रद कहानी है। हमको किसी भी काम को समय पे करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की जो सलाह है, जो एडवाइस है, ठीक है, उसको मानना चाहिए। ओके, आई होप के सभी बच्चे इस शिक्षा पर, इस मॉरल पर, जो हमें इस कहानी से शिक्षा मिली है, उसका पालन करेंगे। थैंक यू।